ओम शांति। 6 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार हम प्रतिदिन मंथन करते हैं प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे। आप भी मुरली मंथन में साथी और सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। यदि वहां से आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा तो सामने आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है। आप उस पर मैसेज भेजकर लिंक प्राप्त कर सकते। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। 2 बातें बाबा हमें बता रहे हैं। नंबर 1, इस जन्म, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है तब से हमें जो याद है उस समय से हमारे पास कोई पाप हुआ है, हमने कोई ऐसी गलती की है, वो बाबा को सुनाएं, बाप को सच सच सुनाएं। बाबा क्या हमारी बात को सुनेंगे? सुनाने के लिए हम तैयार हैं। क्या बाबा के पास कान है जो सुनेंगे? नहीं है। बाबा हमारी बात को सुनेंगे नहीं, क्योंकि बाबा को हमारे से बात करने के लिए, बाबा को हमारी बात सुनने के लिए शरीर चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया। ब्रह्मा बाबा के तन में वो आए हुए हों तब हम उन्हें कुछ सुनाएं, तब तो वो सुने। परंतु अब हम बाबा रूम में गए, अब बाबा रूम में चित्र रखा हुआ है, चित्र को हम सुनाते रहें, कौन सुनेगा? जैसे भक्ति मार्ग में हम पत्थर की मूर्ति को सुनाते रहे, कौन सुनता और क्यों सुनता? भक्ति मार्ग की तरह हमारा कुछ हो गया, हमने सुना के आए, और हमारा कुछ हो गया तो हमने प्रचार किया कि हमने भगवान को सुनाया मैंने तो भगवान से कह दिया और भगवान ने मेरा काम कर दिया। परंतु सच्चाई ये है कि बाबा ने कोई काम नहीं करना, उस पत्थर की मूर्ति ने कोई काम नहीं करना, हमारे किसी भी चित्र ने कोई काम नहीं करना। इस प्रकार का प्रचार करना भी कि हमने हाँ जी, हाँ जी, जब हम बाबा को सुनाते हैं में समझो तो बाबा नहीं सुनता बोल रहे हैं, तो फिर किसी आत्मा की सेवा करे तो वो कैसे सुनेंगे? भाई साहब का बहुत अच्छा प्रश्न आया है। क्या हमारी बात परमात्मा नहीं सुनता, फिर हम मनसा सेवा करेंगे तो उस आत्मा वो कैसे सुनेगी? वो आत्मा कैसे सुनेगी? जब वो आत्मा हमारी बात को सुन सकती है तो क्या परमात्मा हमारी बात को नहीं सुन सकता? तो बाबा की तो फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छी है। जिस क्वेश्चन के हिसाब से भाई ने पूछा है, बाबा की फ्रीक्वेंसी तो सबसे अच्छी है। कोई कितना भी धीरे से चलने वाला रेडियो स्टेशन हो, वे उसको भी सुन सकता है।
परंतु परमात्मा कहते मैं सुनूं क्यों, मैं उनकी बात सुनूं क्यों, मुझे उनकी बात सुननी क्यों है, परमात्मा हमारी बात को क्यों सुने, परमात्मा हमारी बात को सुने क्यों, ये सबसे पहली बात है, क्वेश्चन है। वो हमें संसार की कोई चीज दे नहीं सकता, उसने जो कुछ भी देना है वो ज्ञान के हिसाब से दे दिया है। वो सुनना चाहे तो हमारे दिल में क्या चल रहा है वो सुन सकता है, परंतु वो सुने क्यों, उसे मालूम है कि इनके दिल में गंध चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, वो हमारी बातों को सुने क्यों, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। वो कह दी, उसने स्पष्ट कर दिया कि मुझे ऑर्डर नहीं करना, मुझे ऑर्डर नहीं करना, मैंने तुम्हारे को तुम्हारा कोई कहना नहीं मानना, तुमने मेरा कहना मानना है क्योंकि तुमने सुधरना है। मुझे तुम्हारी तरह बिगड़ना नहीं है, मैं तुम्हारी बात सुन करके बिगड़ूंगा, सुधरूंगा नहीं। और उन आत्माओं ने सुधरना है, आपकी बात उनके जीवन में कल्याण करने वाली है। और उसका जो रिसीवर है वो ऑन है, क्योंकि वो चाहता है, बाबा चाहता नहीं है, जो चाहेगा वो सुनेगा, जो चाहेगा नहीं वो नहीं सुनेगा। आप किसी को पकड़ के लाओ, बुला के लाओ और उसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से उसको समझाओ, परंतु उसने सुनना नहीं है तो वो उठ करके चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप सारे विश्व की आत्माओं को बैठकर साकाश दे रहे हैं, उसके अंदर किस आत्मा ने सुनना है वो आत्मा उस मैसेज को रिसीव करेगी, बाकी नहीं करेंगे। ये नहीं है कि मैंने मैसेज दे दिया है सारी आत्माओं को मैसेज पहुंच गया, ये भूल है। जो इस समय तैयार होगा कि कोई मेरे को बताए और मैं उसे प्रकाश दे रहा हूं, तब वो लेगा। फिर बाबा हमें साकाश देने के लिए क्यों कहते हैं? बाबा कहते साकाश देने का सबसे पहला फायदा तुम्हें होना है और तुमने उस अनुभव को लेकर के फिर शेयर करना है। पहले तुमने ये अनुभव करना है कि ये सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन को मैं कैसे फेस करूं, और मैं कैसे फेस करूं उसके लिए आप बाबा को देखेंगे कि बाबा होते तो इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते, और आपने उसको अनुभव किया और आपने फेस करके सफलता प्राप्त की। अब आप आगे उसे बताएंगे नहीं, उसे अनुभव सुनाएंगे, उसको अनुभव देंगे। अंतर बहुत अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा ने अपना रिसीवर ऑफ किया हुआ है, उसे हमारी कोई बातें सुननी नहीं है, उसने सिर्फ देनी है और हमने देनी है। देने से पहले अपने जीवन में लानी है, फिर हमने किसी और को देनी। ठीक है? तो हमें बाबा को सुनाने का मतलब था कि हम समझे, बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़कर हम बाबा को अपना सारा पोता मेल दें और उसमें क्या कमियां हैं बाबा की श्रीमत के आधार पर
हम खुद को समझाए। ये है बाबा को सुनाना, क्योंकि बाबा से हमने सुनना भी है, हमने बाबा से जवाब भी लेना है। और बाबा कहते मैंने सारे जवाब आपको पहले से ही दे रखे हैं, पहले से ही जवाब दे रखे हैं, जवाब आप वहां से लो। जो मैंने मुरलियां सुनाई हैं उसमें ही मैंने आपके सारी समस्याओं का समाधान दे रखा है। तो आप मुरली उठाओ और उसमें से सच को समझो, अनुभव करो और सबको समझाओ, सबको समझाओ। तो जब हम पिछला इस जन्म का सुनाएंगे, हम अपने आप को समझाएंगे, तो हम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को ठीक करेंगे। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा ने कहा है योग अग्नि, ऐसी योग, ऐसा संबंध जुड़ा हुआ हो उसकी याद की आग लगी हुई और किसी को भी याद करने का दिल नहीं कर रहा। तो जब हमारे पास बाबा की श्रीमत की अंगुली के आधार पर हम चल रहे होंगे, तो हमारे को कोई भी जो पिछले जन्मों में हमसे विकर्म हुए हैं, वो विकर्म जब मेरे पास लौट कर आएंगे तो मैं उन विकर्मों पर दुखी नहीं होऊंगा। तो दुखी मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। मेरा ही दिया हुआ मुझे मिल रहा है। अब मुझे सबको वो देना है जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता पूरना चाहिए? हमें खुदाई खिदमतगार बनना है तो चिंता शब्द जो है हमें एक दुख वाला होता है, एक होता है चिंतन। चिंतन जो है वो हमें दुख, चिंतन भी दुख वाला भी हो सकता है, चिंतन खुशी वाला भी हो सकता है। परंतु यहां जो फुरना या चिंता शब्द का प्रयोग किया है वो किया है उससे जिससे हमें उमंग उत्साह मिले। खुदाई खिदमत बागार बनने के लिए हमारे पास कौन सी एक चिंता, एक फुरना होनी चाहिए कि हम खुदा के, भगवान के सेवाधारी बन जाए। उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। हमने याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, हमारी बुद्धि में रहे कि हम कैसे पावन बने। और पावन बनना माना मैं आत्मा हूं। ये ना केवल स्मृति आए, जानकारी आए, समझ आए, ये अनुभव में लाना है। बाबा की श्रीमत पर चल के पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना, पावन बनने का फुरना होना चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते, वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। किसका? फुरना माना चिंता, चिंतन, चिंता उर्दू का शब्द है फुरना।
बाप अकेला क्या करेगा? कैसे लगता है बाबा की बात? बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए नहीं, करने वाले चाहिए। इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से, मेरी श्रीमत पर चल करके अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी, सारे विश्व को पावन बनाना है और पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बना। पहले स्वयं को पावन बनाना है, क्योंकि जब हम खुद पावन बनेंगे तो हम दूसरे को भी पावन बनने का अनुभव सहित बनाना सिखा देंगे। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने, हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा मधुबन में। बाबा कहाँ है? मधुबन में है। बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए, बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने, हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली अक्षर किसके लिए समझा है? श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है, मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। हम जानते हैं मुरली का अर्थ क्या है? मुरली, मुरली किसे कहते हैं? बाबा जो ज्ञान सुनाता है। मुरली किसे कहते हैं? हाँ जी, आपने एक बार बताया था कि जो माउथ से लेके नीचे तक इसोफेगस तक जाता है वो मुरली है। हाँ, हमारे फेफड़ों से लेकर के मुंह तक जो श्वास नली है, उस श्वास नली से हवा आती है और वो हवा के रास्ते में हम कंठ से, तालू से, मूर्धन्य से, दांतों से, जीभ से, होठों से रुकावट करते हैं। उसमें उस रुकावट करने से हमारे ये शब्द जो है बनते, हमारे ये शब्द बनते हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसे हम मुरली कहते हैं। हाँ बिल्कुल, व्यर्थ बातें भी मुरली हैं, अच्छी बातें भी मुरली हैं। कोई सुनाता है तो सबको खुशी मिलती है, कोई सुनाता है तो गधे रेंगते हैं ना, जैसे, है नहीं? तो उसके लिए भी मतलब, अब इसीलिए कहा जाता है ना कि ऐसे बोली बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। मतलब ऐसी बातें बोलेंगे तो सारे आपकी बातें सुनेंगे। आप यदि ऐसा सुर निकाले जो कोई बात समझ में ही ना आ रही हो तो उसको कौन सुनेगा? उसे कोई भी नहीं सुनेगा। तो बाबा आकर ऐसी मुरली सुनाते हैं, ऐसी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जिसने हमें पागल बना दिया है। हम उसके दीवाने हो गए हैं। पागल, दीवाने पागल को कहा जाता है। हम मुरली सुने बिना रह नहीं सकते हैं।
इसी के लिए गायन है। आशिक हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। हाँ जी, हाँ, इसको आकाशवाणी भी कहते हैं। कल हमने मुरली में इस चीज को पहले दिखाया है कि आकाशवाणी भी कहते हैं, क्योंकि आकाश है ना, पोलार है। हमारी जो पाइप है ये खाली है, जब इसमें से हवा आती है तो आवाज निकलती है। यदि आत्मा चली जाए, ये पाइप तो फिर भी पड़ा है परंतु कोई आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि आत्मा नहीं है जो इसमें फूंका मारे, वो इस प्रकार का चलाए। तो उस पाइप के अंदर तभी आवाज आती है जब उसमें हवा चलती है। जैसे बांसुरी के अंदर हम हवा, मुंह से हवा देते हैं और फिर हम रुकावटें करते। तो अब यदि एक्सपर्ट है क्या बोलना है, तो वो नेचुरल ऐसे शब्द बोलेगा, नपे तुले शब्द बोलेगा जो सबको अच्छा लगेगा, और कोई ऐसे भी शब्द बोलेगा जो पत्थर लगेंगे। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना, बाप ने समझाया है, तुम फील करते हो बरोबर। हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे, ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे, कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण क्या थे? विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ भी, जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वे कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते, क्योंकि बिना शरीर के बाबा हम बच्चों से बात नहीं कर सकते। इसलिए कल्प में एक ही बार बाबा आकर इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हमें सुनाते। पूजा करने वाले को भी पता नहीं कि ये ज्ञान सुनाने वाला बाप है। जो अभी पूजा कर रहा है, अभी उसको ये भी समझ में नहीं आया कि ज्ञान सुनाने वाला ये बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते। जिसकी भी पूजा करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बंदगी करने का, उपासना करने का, प्रेयर करने का, कुछ भी कहो, उनका अपना अपना तरीका रहा होगा, परंतु मकसद सबका एक है, लक्ष्य सबका एक है, बुद्धि में सबके एक ही बात है कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन देगा? परमपिता परमात्मा खुद आकर के देते। और जिसके जानते नहीं और उसकी हम पूजा करें, वो क्या करेगा, क्या फायदा होगा, हमें पता नहीं, हम उसकी पूजा कर रहे हो, वो निष्फल। जब तक बाप आए, तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, अर्थ तो ठीक है। सत्य बाप आते ही आते हैं अब नर से नारायण बनने। नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापना करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग,
थोड़ी ही बनेगी। कथा सुनने समय ये कोई की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। युग ये भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूं, युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। ये रथ, ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। पतित, तमो प्रधान, लास्ट, बॉटम पर आ गया है। अब ये भी पावन बनता है। ये ब्रह्मा भी जो बिल्कुल 100% से 0% पर आ गया है, बॉटम में आ गया है, वो भी अब पावन बनते हैं। हम भी बनते हैं, हम भी तो वही थे। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। अब योग बल क्या होता है? अभी योग की परिभाषा अभी ताजी ताजी एक और दी है। पहले हमने योग की परिभाषा देखी थी। योग का मतलब जिसमें आंख, कान, मुख प्रयोग ना हो। अब अभी जो है ना, योग की परिभाषा ताजी ताजी अभी क्या दी है, किसको याद है? हाँ, अभी अभी जो बाबा ने योग की परिभाषा दी है, योग माना याद की यात्रा। योग का मतलब, योग शब्द कहने का मतलब यह है याद की यात्रा। मतलब मेरे अंदर हर पल क्या आना चाहिए? विकास, सुधार आना चाहिए। मैं हर पल सुधरता जा रहा हूं, तब तो समझो कि मैंने योग किया। यदि मेरे अंदर सुधार नहीं आया तो मैंने क्या योग किया? बाबा रूम में गया, कुटिया में गया, वहां मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठा रहा, पेट भी खराब किया, शरीर का स्वास्थ्य भी खराब किया। हाँ, तो हमें जो है ना क्या करना है? याद की यात्रा। और याद की यात्रा का भी क्या बनना है? अनुभवी। याद की यात्रा का भी अनुभवी बनना है। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलने से मेरे अंदर सुधार आता है, और फिर और चलता है, फिर और सुधार आता है, वो अनुभव बनता है, फिर चलता है, फिर चलता है, बार बार बाबा की श्रीमत पर चलता है, अपने में सुधार करता है। इसे कहा जाता है योग बल। एक बार सुधार कर लिया से नहीं, बार बार सुधार करने के अनुभवी बनते हैं, तब उसे कहा जाता है योग बल। के कोई पावन बन नहीं सकता, सिवाय योग बल के कोई भी पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो नहीं सकता। पावन बनेंगे नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। ये है योग अग्नि, ये है योग अग्नि, आग। पानी होता है आग को बुझाने वाला, और आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु इसने ब्रह्मा बाबा ने किए। शास्त्र भी बहुत पढ़े, इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते, पाप ही करते करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं
तो इस जन्म में भी पाप आदि किया है। इस जन्म में भी यदि तुमने कोई पाप आदि किया है, जबकि सम्मुख बाप आया, क्योंकि बाबा सामने बैठा है, परम धाम से आया है, तो पाप कर्म बता देना चाहिए, तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि बाबा समझानी दे देंगे। और बाबा रूम में जाना है तो खुद समझानी लेनी है बाबा की मुरली से। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे, फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पापों का, पाप कर्मों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं, बाबा योग की बात समझाते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में ये बातें कोई सुना ना सके, क्यों जरूरत नहीं, वहां सब सुधरे हुए हैं, वहां किसी को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड हूबहू ये ड्रामा फिरता ही रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सोचो 5000 साल, उसके अंदर हर सेकंड नया, हर सेकंड नया। सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। ये आयु कैसे कम होती जाती है? सेकंड सेकंड, अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, सेकंड बाय सेकंड। हाँ जी, आत्मा शरीर भाग में आके विकार में गिरती जाती है ना, तो जन्म कम होता जाता है और आयु जैसे जैसे आत्मा की पवित्रता कम होती जाती है, गुण और शक्तियां कम होते जाते हैं, तो शरीर फिर पतित बनता जाता है। तो पतित शरीर की आयु ऑटोमेटिक कम होती जाती है, क्योंकि उसका जितना पतित होगा उतना लेट आएगा और उतना ही उसकी आयु क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और फिर बाबा कहते कम होने के बाद क्या होता है, अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते, क्योंकि हम गिरते जा रहे थे, तमो प्रधान बनते जा रहे थे, परंतु अब उसे ब्रेक देते और योग से आयु को बढ़ाते। ब्रेक कैसे लगेगा? बाबा आकर ब्रेक लगाना सिखाते, समझ देते, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता जाता है, विकर्म करना रुक जाते, विकर्म करना रुक जाते हैं और अकर्म की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देते। विकर्म रुकना, अकर्म की तरफ बढ़ना, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा अकर्म का खाता होगा, वो हमें सतयुग में रिटर्न होगा। ठीक है, हाँ जी, रुकेगा, पहले रुकना है, फिर विकर्मों का खाता कम करना है, फिर जो कमियां हैं वो भरनी।
आयु का बड़ा बनाना। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते ही नहीं है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, ये है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे। याद करना तो आसान है, वो भूल जाते हैं। अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसी को कहा तुम भैंस हो, तो बस वो समझने लगा कि मैं तो भैंस हूं, मैं तो भैंस हूं। कहा कि दरवाजे से बाहर निकलो, तो बोला मैं भैंस हूं, कैसे निकलूं। सचमुच जैसे भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया है, सच नहीं है ये। नहीं, ऐसा हम पहले सोचते थे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, परंतु यदि वैसा करोगे नहीं तो कैसे बनोगे। सोचने से तो नहीं बनना ना। जैसे भैंस बन गया, ये मिसाल बाबा कहते रॉन्ग है, बाकी कोई ऐसे है ही नहीं। ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, ठीक उदाहरण नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनते हैं। बाप जो तुम्हें सुनाते हैं भक्ति मार्ग में फिर क्या बनते हैं, त्योहार बनते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं दुनिया में, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन, इस समय जो कुछ भी होता है उनके क्या बन जाते हैं, त्योहार बन जाते। तुम यहां कितने स्वच्छ बनते हो, कितने स्वच्छ बनते हैं। एक एक अवगुण को अपने जीवन से निकालते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते, दुनिया के जो मेले मलाखड़े हैं उनमें तो कितने मैले हो जाते हैं। शरीर को मिट्टी मलते, कहां मिट्टी मलते हैं शरीर को, समझते हैं पाप मिट जाएंगे। मैं भी एक बार इलाहाबाद में गया और नदी सूखी पड़ी थी, कीचड़ थी। हमने भी कीचड़ मल के फिर वो बाहर बाथरूम बने हुए हैं वहां आके नहाओ। मतलब भक्ति मार्ग का था ना। तो बाबा भी अपना अनुभव सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का खुद का ये सब किया हुआ। नासिक में गए होंगे बाबा, पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है। वहां तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है। पारस बुद्धि माना स्वर्णिम बुद्धि,
सतो प्रधान बुद्धि, है नहीं? तो सब काम सहज कर लेती हो। जैसे यहां मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती हैं। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया, दुनिया वालों ने ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया है दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज। चित्र भी है, और इसको क्या कहते हैं? आयरन एज, लोहे का युग। कलयुग है लोहे का युग, सतयुग है सोने का युग। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्हों के कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, परंतु फिर कह देते हैं हिंदू धर्म। क्यों कहा हिंदू? क्योंकि स्वयं धर्म से हीन हो गए। स्वयं धर्म से क्या हो गए? हीन हो गए। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म क्यों कह देते? क्योंकि धर्म से हीन हो गए। सावरकर की बात याद आती है, सुना है नाम सावरकर का? वो हिंदू धर्म का प्रचारक, हिंदू का बहुत महत्व देता था। तो ब्रह्मा बाबा की बात उससे हुई। ब्रह्मा बाबा ने उसको कहा कि आप हिंदू क्यों कहते हो अपने? दादा, अब हमारे अंदर देवताओं वाले गुण नहीं रहे ना। जो देवी गुणों से हीन हो गया हो, जो गिर गया हो, जो पतित हो गया हो। मुस्लिम ने क्या कहा था? आप को हिंदू कहो। हाँ, मुस्लिम ने क्यों कहा? क्योंकि जो कुरान को मानता है वो मुसलमान, और जो कुरान को नहीं मानता वो हिंदू, वो काफिर। काफिर मीन्स क्या? हिंदू। काफिर मीन्स भी वही होता है जो धर्म को ना माने, नास्तिक। जो धर्म को ना माने वो नास्तिक, वो काफिर। और हिंदू मीन्स जो अपनी धारणाओं को, जीवन को श्रेष्ठ ना बनाता हो, जो ईश्वर का कहना ना मानता हो, ईश्वर की मत पर ना चलता हो, जो अपनी धारणाओं से हीन हो गया, वो हिंदू। और हमने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू। धारणाओं सब जगह पे लिखो हिंदू चल रहा है, गाड़ी पे लिखो ये लिखो मैं हिंदू झंडे लेके दूंगा। मैं जो है फिर इसका मतलब ये है कि उनको समझाया जाए। कौन समझाए? तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई उसे समझाए कौन? है नहीं? उनको समझाए कौन? वो हमें समझा देंगे कि उनका बहुमत है। वो समझ नहीं सकते। हिंदू नाम का बहुमत। हाँ, नाम का बहुमत। फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। देवता के बदले क्या कह देते हैं? हिंदू। जैसे वहां शब्द प्रयोग करते हैं पाक, पाकिस्तान माना पवित्र स्थान, है नहीं? हिंदुस्तान माना पतित स्थान, है नहीं? उनके लिए तो पति भी है। उनके लिए तो पतित है। वो यही कहते हैं कि हिंदू माना पतित, क्योंकि विकारी है। विकारी है, पतित है ना, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं ना। तो देवता कैसे कहें? अपने आप को देवता कैसे कहें? दिव्य गुण हो तो देवता कहें। तुम कहां भी जाते हो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो
एक से हद का वर्षा मिलता है, एक बाप से हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए ये ज्ञान और भी है, वहां ये ज्ञान नहीं रहते। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म तुम राज्य प्राप्त करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तुमको अभी मालूम पड़ा है, पहले हमको भी मालूम नहीं था। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद किसे कहते हैं? संपूर्ण। अब ये आकाश है, ये क्या है? अतः बोला जो नीला आकाश दिख रहा है, ये अतः या बेहद? कई दिन सवाल आ रहा था, भाभी आकाश को क्या कहोगे? जो खाली स्थान होता है उसको सारा आकाश को हद है या बेहद? सवाल एक ही है, जवाब एक ही मिलेगा। जवाब तो बेहद है। बेहद है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब सारा का सारा, संपूर्ण। बेहद माना संपूर्ण। अभी तक भी जाएंगे, इसका किनारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आपके बाबा ने किनारा दे दिया इसको। अब आपने छेड़ दिया तो ये आपको बताना पड़ेगा ना। बाबा कहते मैं हद बेहद से पार जाता हूं। अब कर लो बात, अब बताओ क्या करेंगे? कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा कह रहे कि मैं हद बेहद से पार हूं। यानी कि असली तो वो है बेहद, बेहद से पार। तो अब क्या करें? हाँ जी, अब क्या करें? हद से बेहद से पार। और बाबा के उस मुरली के शब्द हैं, हद है कलयुग, नहीं हद है सतयुग और बेहद है कलयुग। अब भाषा समझाओ मुझे, ये भाषा एक एक बात बाबा ऐसी वंडरफुल बताते ना। हद सतयुग है, बेहद कलयुग है और मैं हद बेहद से पार हूं। कलयुग में हद कैसे है? कलयुग, हाँ जी, किसको याद आ रहा है? सतयुग। पहले मुझे बताओ कि सतयुग हद है वो कैसे है? सतयुग हद कैसे हो गया? 2,500 का है तो 2,500 का लिमिट है, 2,500 की संख्या कम है। हाँ जी, संख्या कम है। नहीं मुझे समझ में नहीं। एक जना बोलो, एक जना बोलो, क्या बोल रहे? वहाँ आत्माओं की संख्या कम है, कल तो दोपहर से ज्यादा है आत्माओं की संख्या। कलयुग में संख्या ज्यादा है। कंप्लीट है। हाँ ये बोलो कंप्लीट है। कलयुग तभी बेहद है जब सारी आत्माएं परम धाम से यहाँ आ जाए। यदि एक भी आत्मा अभी परम धाम में बैठी है तो कलयुग बेहद नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है नहीं? सारी आत्माएं जब परम धाम से आ जाएंगी तब कलयुग को बेहद कहा जाता है। बाकी किसी भी युग में सारी आत्माएं नहीं होती। परंतु बाबा ने मुरली में कहा, बाबा ने मुरली में कहा सतयुग हद है सुख। बाबा की भाषा ही अलग है ना। हद है सुख, बेहद है दुख और मैं दुख और सुख से पार हूं। हाँ जी, अभी भी आत्माएं आनी बाकी है। हाँ मतलब अभी बेहद नहीं है। मतलब मैं दूसरी बाबा की भाषा बता रहा हूँ ना, हद बेहद की भाषा। अब उसके बाद कहते, बाबा कहते उसी मुरली में सतयुग है सुख। सतयुग नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा हद है सुख और बेहद है दुख और मैं हूं हद और बेहद से पार, सुख और दुख से पार। अब समझ में आई है हद और बेहद से पार कैसे है? मैं
सुख और दुख दोनों से पार हूं। ठीक है नहीं? जहाँ कुछ भी नहीं है, ये भी बोला था आगे, है ना भाई जी? हाँ, वो जो आपने आगे बता दिया, जहां कुछ भी नहीं है, तो उसको समझने के लिए फिर हमें जाना पड़ता है साइंस में, तब जाके समझ में आता है। हाँ जी, भाई जी, जहाँ हद और बेहद नहीं है, वहाँ शांति तो है ना? जहां हद और बेहद नहीं है वहां शांति क्यों होती है? वहां शांति क्यों होती है उसको भी समझना है कि जहां आकाश भी ना हो ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती, ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती। तो परम धाम वहां है जहां आकाश नहीं है। अब यदि परम धाम आकाश से बाहर है, नहीं बाहर है, परे का मतलब हम बाहर लेंगे तो फिर आकाश सब जगह नहीं है, तो आकाश जो है वो फिर क्या होगा? कंप्लीट नहीं हुआ ना। तो वास्तव में परमात्मा कहते परम धाम परम अवस्था है, परम धाम परम अवस्था है। और जैसे हम कमरे में आते हैं तो कमरे का आकाश कमरे से बाहर चला गया। हम कमरे में आए तो कमरे का जितना मेरा आकाश मैंने घेर रखा है वो आकाश कहां चला गया? बाहर चला गया। ठीक है कि नहीं? परंतु आत्मा कमरे में आएगी तो आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जीरो स्पेस लेती है। आत्मा जीरो स्पेस लेती है, स्पेस नहीं चाहिए उसको। और जीरो में जीरो जमा किया जाए तो वो जीरो हो जाता है। हम एक आत्मा में 1 अरब आत्माएं चिपका दें तो उसका साइज क्या होगा? 0। 9 अरब आत्माएं चिपका दे तो उसका साइज क्या होगा? 0। 9 अरब आत्माएं कमरे में आए तो भी कमरे का आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है आकाश से परे। हाँ जी, आत्मा का ओरा होता है ना, उसका एक फील्ड होता है ना, उसका एक घेरा होता है आत्मा का। ओरा आत्मा की अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है ना भाई जी। आत्मा का शरीर इतना बड़ा है, आत्मा का ओरा कितना बड़ा बना लो, परंतु आत्मा का साइज तो 0 है ना। तो हमें मोटे रूप से समझ लेना है कि परम अवस्था ही परम धाम है। जहां आत्मा 0 हो जाती है, संकल्प आना 0 हो जाता है, तो वो परम अवस्था है, वो परम धाम है, जिसका संसार के किसी तत्व पर कोई असर नहीं पड़ता। सारी आत्माएं पानी में चले जाएं तो पानी पर कोई असर नहीं होता, सारी आत्माएं दीवार को पार करें तो दीवार पर कोई असर नहीं होता, कहीं भी चली जाएं कोई असर नहीं होता। इसलिए आत्मा शरीर में आती है, शरीर से जाती है, उसके लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना है, घर घर में मैसेज देने हैं। फिर कोई माने या ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप इसमें प्रवेश करके तुमको समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। बाबा क्या करते हैं?
डायरेक्ट नॉलेज देते हैं, तो बाबा में नॉलेज है। वे तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है, ज्ञान का पार्ट भी क्या हो जाता है, पूरा। परम धाम जाते हैं, फिर जो पार्ट मिला है वो सुख का पार्ट बजाते हैं, ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहां भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी है बैज। बैज लगा हुआ हो, कोई भी मिले आपने उनको संदेश देना है। बल कोई हंसी करे, हंसने दो, इस पर क्या हंसी करेंगे। तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वे कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूल क्यों चाहिए, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो सहज, बिल्कुल सहज, बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। बताओ, ये जुल्म नहीं है? सुन लिए, ये थोड़ा काम किया हमने, नहीं सुन ली है ना, घंटा निकाल के आए सुन ली, उसको सुनाने भी जाओ। बताओ क्या कर, मुरली सुनकर जाते हो फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती? क्या धारणा नहीं है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारणा कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने की भी नहीं रहती। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता। सवेरे भी बाबा कहते बैठकर मैं क्या करता हूं, याद की यात्रा में मदद करता हूं। सारे बेहद के बच्चे याद करते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। तुम बच्चों को भी इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो, पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना, सब शांति धाम में चले जाएं, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं, तो पवित्र हो जाएं। जिनका पूरा योग बल होगा वे समझेंगे बाबा अभी बैठकर समझाते, सिखलाकर यात्रा करना सिखलाते, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद भी मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की। गोया तुम बच्चे
निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते ही हैं, पतित पावन आओ, पतित पावन आओ। अब वे अकेला क्या करेगा? शिव बाबा अकेला क्या करेगा बताओ? कुछ कर सकता है? हमारे को जबरदस्ती चिपकाना चाह रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम भी मेरे साथ चिपक कर सेवा करो, है नहीं? हम भी पक्के हैं, हम कौन सा कच्चे हैं, हम कौन सा मानने वाले हैं, है नहीं? कहता रहे खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, ये है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुरना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे, धंधे आदि करते भी क्या रहो? याद की यात्रा में रहे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या क्या बाप दादा को याद नहीं कर सकते। ये जो सारे बैठे हैं कि बाप दादा को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। कपड़े धो, कपड़े सिलाई करो, कोई भी काम करो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। बहुत सहज है। ये तो समझते हो 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, दोहराई जाती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था जो अभी हो रहा। जो अब फिर रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा को ड्रामा में क्या मिला हुआ है? पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा में 5000 साल का पार्ट फिक्स है। ये बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। हमको वापिस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात ही नहीं रहती। पुराना शरीर है तो समझते हैं इनको छोड़कर अब वापस घर जाना। बाप को निरंतर याद करना। वो है निराकार बाप, ज्ञान का सागर। वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब
आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो क्या होगा? देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। जब पाप कट जाएंगे तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर कहो, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, वे सदा लगाकर रखना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगाकर रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं। ऐसे समय पर हर एक को अपना करंट निभाने की छुट्टी। ओके, अभी हम करेंगे तभी तो पाठ बजाएंगे ना। वरदान, कर्म और योग का बैलेंस। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म स्वतः ही सफलता प्राप्त होती है। कर्मातीत आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती और कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत परे हो जाना। कर्म के बंधन में फंसना, कर्म के बंधन में फंसना, तो बंधन से क्या करो? छुटकारा करने से नाम। तो हमें क्या करना है? कर्म के बंधन में फंसने की बजाय क्या बजाना है? न्यारे। ऐसी कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों को कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल फोन। ओम पहले सेंटर पे जाते थे रोज, तो बैच लगाते थे। तो अभी जाते नहीं तो हम बैच भी नहीं लगाते। अब कैसे करें? बैच लगाओ। अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझते हो क्या?